हालांकि ये सवाल तो थोड़ा इजी है, लेकिन फिर भी केयरफुली इस क्वेश्चन को बनाएं। इस क्वेश्चन से आपको सेफ 4 मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत ही सेफ क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी केयरफुली बनाएं इस सवाल को। सवाल एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। देखिए, जो एटम्स निकालने की बात होती है ना, तो एक मोल में क्या होता है, 6.022 न्यूटन पावर 23 एटम्स होंगे, है ना, क्योंकि हीलियम की बात हो रही है। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे। तो हम क्या करें, इन सारे ऑप्शंस में हमें चेक करना है ना, तो हम सारे ऑप्शंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल करके देख लेते हैं। सबको नंबर ऑफ मोल्स में कर देते हैं। तो पहले तो 4 मोल्स ही है, टेंशन नहीं है, 4 मोल्स है। ऑप्शन बी में हमसे कह रहा है 4U ऑफ हीलियम, है ना। अब थोड़ा सा U का मतलब समझिए। U जो है ना, दिस U इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, है ना। और ये यूज किया जाता है एक एटम के मास को बताने के लिए, है ना। तो क्योंकि 4 जो है हीलियम का एटॉमिक वेट है, तो जो हमने 4U लिया है ना, ये एक एटम है हीलियम का और एक एटम का मास है। तो इसको क्या किया जाए ना कि 4U को डिवाइड कर दिया जाए, है ना, हमारे एक पार्टिकल के मास से, जो कि है 4U ही, और वो एक पार्टिकल आ जाएगा। फिर इस एक पार्टिकल को 6.022 न्यूटन पावर 23 से डिवाइड करा जाए ताकि ये मोल आ जाए। ठीक है, तो ये तो इतने मोल्स हो गए। अब बात हो सी के लिए। सी कह रहा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो देखिए, 4 ग्राम को फिर से हम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय एटॉमिक वेट, दैट इज 4/4, 1 मोल आ गया यहाँ पर। एंड डी जो है वहाँ पर है 2.27, है ना, लीटर्स। तो हम जानते हैं कि न्यू एसटीपी पर, है ना, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर्स। तो यहाँ जो वॉल्यूम देके रखा है ना, अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाला जाए तो वो क्या होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.7, जो कि यहाँ दिया है 2.27109 अपॉन 22.7, जो कि आ जाएगा 0.1 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। तो अब आंसर यहाँ ये होगा कि हाईएस्ट मोल किसका आया, हाईएस्ट मोल आया ए का। अब ए हमारा आंसर है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ना यूनिफाइड मास में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो मैं ये बोलूँगा, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये तो क्वेश्चन है ना। अगर आपको यूनिफाइड मास पे पूरे अच्छे से बात समझनी है, यूनिफाइड मास क्या है और क्यों ये 4U को 4U से डिवाइड किया, इन सब तरह की बातें करनी है, तो आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन के, है ना, कमेंट में जा करके, और मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना, यूनिफाइड मास का। बहुत जल्द से हम बात करेंगे। सो थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।